हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। चलो डायरेक्ट वीडियो को शुरुआत ही करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आ चुके हैं। उसमें नए लड़कों की, नए लड़कियों की लॉबी ज़्यादा है। जो भी अभी फ्रेश जॉब में लगे हैं, फ्रेशर्स जॉब में लगे हैं, वो लोग अपना पेमेंट, अपनी सैलरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि रिटेलर्स में नई लॉबी की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है ये लोग। पर मैं उनको यही बात कहूँगा कि सेबी कहती है 91% लोग लॉस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। कौन सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं आप? मैं आपको इन डिटेल में बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? ट्रेडिंग करना यानी कि कैपिटल होना, स्ट्रैटेजीज होना, ये बात आप तो जानते हैं। स्ट्रैटेजीज में आप चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, पर फिर भी आप लॉस में जाते हैं। क्यों? क्या है गड़बड़? आप सिर्फ रैंडम ट्रेडिंग करेंगे, यानी सिर्फ कैपिटल लेके आएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो आप लॉस में जाने की संभावना आपकी 90% है, 95% है। नॉर्मल ट्रेडिंग, सिर्फ रैंडमली ट्रेड करना, लॉस। समझ लो, लॉस ये हो, आज नहीं हुआ तो कल तो हो जाएगा। ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। तो क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग के साथ स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर देते हैं, तो क्या हम सक्सेस हो जाएंगे? मोस्ट ऑफ पीपल अभी स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ पीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, फिर भी वो लॉस में जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजीज के भरोसे ना रहो। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्लस आपको डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर ट्रेडिंग करेंगे, तब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करना। जब ये पूरी चीज़ें एक साथ मिलती है ना, तब भी आप ट्रेडर बन जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको डिसिप्लिन किसे कहते हैं। समझो, मानो किसी लड़की ने 10,000 रुपये की ट्रेड ली है। ये 10,000 रुपये की ट्रेड उसने ली है और मानो समझो उसने कॉल बाय किया है। उसका प्रॉफिट अगर टारगेट फुली 4,000 का होता है प्रॉफिट, तो उस टाइम पे उसने मन में एक डिसिप्लिन बनाई है कि 4,000 प्रॉफिट होने के बाद मैं एग्ज़िट करूँगी। ये चीज़ उसने अगर मन में ठानी हुई है डिसिप्लिन की वजह से, तो उसको वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी चाहिए। फिर इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि 4,000 प्रॉफिट के 8,000 प्रॉफिट होंगे, 10,000 प्रॉफिट होगा, 12,000 प्रॉफिट होगा। इस भरोसे उसे नहीं रहना चाहिए। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं कि आप आपके मन पे एक पत्थर रखिए और डिसीजन लीजिए कि चलो 10,000 रुपये का कैपिटल है, 4,000 प्रॉफिट निकला है, 14,000 रुपये लेके मैं सीधा बाहर जाऊंगा। 4,000 का प्रॉफिट जो मर्जी मैं आने वाले समय में करूंगा। और उस दिन नो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। ये रहती है डिसिप्लिन। 10,000 का प्रॉफिट है, वो लड़की ये भी सोच सकती है कि 2,000 का लॉस होता है मेरा, तो मैं डायरेक्ट एग्जिट मारूंगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगी, प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इंतज़ार नहीं करूंगी। ये होती है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन का मतलब तो जान चुके होंगे। डिसिप्लिन एक मन पे पत्थर रखा हुआ एक डिसीजन है, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। ठीक है गाइस, डिसिप्लिन की तो कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है आपको। मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपके पास कैपिटल आपका 1,00,000 रुपया है और आप जिस दिन पूरे के पूरे 1,00,000 रुपये की ट्रेड करना शुरू कर देंगे, पूरे के पूरे 1,00,000 रुपया ट्रेडिंग में लगाएंगे, तो क्या होगा? आप जिस दिन ट्रेड लेंगे ना, तो ये सारी स्ट्रेटजी, सारी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन भूल जाएंगे। एक प्रेशर रहता है और माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। कैंडल इधर की उधर हो गई ना, तो आपके पसीने छूट जाते हैं।
इमोशंस की धज्जियाँ उड़ जाती है, इमोशंस के कंट्रोल की धज्जियाँ उड़ ही जाती है। मैंने खुद भी ये ट्राई किया है कई सालों पहले। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके घूमते हैं, आपकी पूरी मेहनत की कमाई होती है, और आप जिस दिन 1 लाख रुपए की ट्रेड लेते हैं ना, तो सब चीज़ें फेल होती है। आप मनी मैनेजमेंट में बिल्कुल भी ज़ीरो होते हैं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो आप उसमें से 20,000 रुपये की अगर ट्रेड लेते हैं, और 20,000 रुपये की ट्रेड लेने के बाद अगर आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये होता है या 5,000 रुपये होता है, वो प्रॉफिट आप निकालते हैं, फिर आप आने वाले समय में एक 5,000 रुपये की अगर आपने प्रॉफिट निकाला है, तो अगली ट्रेड या फिर कोई भी अन्य स्ट्रैटेजी पे काम करके वही 5,000 की रिस्क मैनेजमेंट लेके अगर आप दूसरी ट्रेड लेते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से मनी मैनेजमेंट चलता है। आपने 20,000 रुपये कैपिटल लगाया, 5 रुपये प्रॉफिट निकाला है, थोड़ा टाइम चलने के बाद और 5,000 रुपये निकाला है, मतलब आपके मोस्ट ऑफ मनी कवर हो चुका है। तो अगर थोड़ा सा बहुत लॉस भी होता है तो आप तुरंत एग्ज़िट भी मार सकते हैं। 20,000 में से अगर 2-4 हज़ार लॉस भी होता है तो भी आप एग्ज़िट मार के 4-5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ये होता है मनी मैनेजमेंट। आप 1 लाख रुपये को दाव पे ना लगा के 20,000 को जब दाव पे लगाते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम मनी मैनेजमेंट। 30,000 रुपये के दाव पे लगाते हैं तो मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। इसी बीच आप कवर भी कर सकते हैं। अगर आप लॉस भी जाते तो आने वाले अगले ट्रेड पे या फिर अगले दिन वाले ट्रेड पे आप आपका बचा हुआ कैपिटल यूज़ करके लॉस को कवर कर सकते हैं। पर जिस दिन आप पूरा का पूरा कैपिटल एक साथ डालेंगे और वो लॉस खाएगा, अगर कहीं एक्सपायरी के दिन में बोलो या फिर ज़ीरो करते वक्त बोलो कि या फिर किसी भी चीज़ में लॉस खाएगा, तो आप बहुत ही डिप्रेशन में जाएंगे और आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ये होता है मनी मैनेजमेंट कि आप आपके कैपिटल के आधे कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी दिक्कतें कम होगी, आपका माइंड काम करने लगेगा और बहुत सारे अच्छे डिसीजंस आप ले सकेंगे। कब पैसा निकालना है, कब आपको होल्ड करके रखना है, कब डिसिप्लिन को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। इसीलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिएगा इसमें बताता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। आप शब्द से ही समझ चुके होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज़ किया है, मानो उसमें से 20,000 रुपये की ट्रेड ली है, और 20,000 की ट्रेड लेने के बाद आप उसे खुला नहीं छोड़ सकते ना, उसको एक बंधन लगाना ज़रूरी है। अगर कोई स्पाइक्स वाली कैंडल अगर आपको लक्ष्य बनाती है तो आप बड़े लॉस में जा सकते हैं ना। इसलिए 20,000 रुपये अगर अपने कैपिटल पे ट्रेड लिया है तो आप उसका 1.3 रेशियो रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं, जिसके कारण आप कम से कम लॉस में जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं? अगर अपने 20,000 की कैपिटल है आपके पास और आपने 1.3 रेशियो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल किया है, तो आपने 6,000 अगर प्रॉफिट निकाला है तो 2,000 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2,000 का मतलब जाएंगे तो 2,000 रुपये स्टॉप लॉस पे जाएंगे, आएंगे तो 6,000 रुपये प्रॉफिट में आएंगे। मतलब आपके जिस टाइम पे 26,000 रुपये होंगे तो आप टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 2,000 माइनस में गया तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। ये रहता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसे आप 3-4 ट्रेड लेते हैं, आपके 4 में से 2 ट्रेड भी चलते हैं, तो आप समझो कि आपने इस तरह से 2 ट्रेड चलने पे 12,000 रुपये कमाए, और 2 ट्रेड लॉस पे गए तो आपने 4,000 रुपये लॉस गए। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का फ़ायदा रहता है, रिस्क मैनेजमेंट का फ़ायदा रहता है। तो बात को समझो और भी डीपली आप स्टडी करो, जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग का सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और ये सारी मैं जो बातें बताई है इस पर डिटेल में स्टडी करो। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजीज़, आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप गलतफहमी में हैं। स्ट्रैटेजीज़
को ज़्यादा अहमियत देने से पहले आप डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा अहमियत दीजिए। यह आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ही लाभकारक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आने वाले समय में एक फ़ायदेमंद ट्रेडर होने के बाद यहाँ पे ज़रूर कमेंट करने आना कि मैंने यही से कुछ अच्छा सीखा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।